इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 14 ऑफ पाइथन और जो टॉपिक है दैट इज़ पाइथन लिस्ट्स। पाइथन लिस्ट का ही प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग पाइथन लिस्ट्स। अब उसका कंटिन्यूएशन है ये वीडियो। सो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दैट इज़ एक्सेस लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम्स को कैसे एक्सेस करेंगे हम। एक्सेस आइटम्स, list items are indexed and you can access them by referring to the index number. So list में हम previously देख चुके हैं। आप यदि previous video देखेंगे तो वहाँ पे हमने देखा कि list के जो items होते हैं वो indexed होते हैं, indexing होती है proper हर item की और उस index number से हम उस particular item को access कर सकते हैं। जैसे एक example देखते हैं। एग्जाम्पल है प्रिंट द सेकेंड आइटम ऑफ द लिस्ट। सपोज एक लिस्ट दी गई है, उसके सेकेंड आइटम को हमको प्रिंट कराना है। तो देखिए दिस लिस्ट, सपोज एक लिस्ट है जिसका नाम हमने दे दिया दिस लिस्ट। उसमें 3 आइटम्स हमने इंक्लूड किए हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी। और हमें कौन सा प्रिंट करना है, ये सेकेंड वाला बनाना। ठीक है, सेकेंड आइटम तो यही है, लेकिन आइटम तो सेकेंड है ये लिस्ट में, बट इंडेक्सिंग हमेशा शुरुआत 0 से होती है। तो 0, फिर एप्पल की देखिए एप्पल की इंडेक्सिंग 0 हो जाएगी, बनाना के लिए 1 एंड चेरी के लिए 2। 0 1 2 हमेशा इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो सेकंड आइटम के लिए क्या होगा, एक कम कर दीजिए, तो इंडेक्स नंबर इसका हमेशा एक कम आएगा। जैसे थर्ड आइटम है तो उसका 2 आएगा, सेकंड आइटम है तो 1, मतलब -1 कर दीजिए क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरुआत है। तो प्रिंट दिस लिस्ट का कौन सा इंडेक्स हम यूज़ करेंगे 1, लेकिन आइटम ये कौन सा माना जाएगा सेकंड। तो सेकंड आइटम इन द लिस्ट के लिए इंडेक्स नंबर 1 जाएगा। तो अब देखते हैं इसको रन करके। जब आप रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं प्रोग्राम को, दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी, प्रिंट दिस लिस्ट 1। तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये था सेकंड आइटम इन द लिस्ट, इंडेक्सिंग थी 0, देन 1 एंड चेरी के लिए 2। तो 1 इंडेक्स नंबर हमने यूज़ किया क्योंकि सेकंड आइटम हमको आउटपुट में चाहिए। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, तो वो देखते हैं क्या होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड। इसका मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग का सीधा सा मतलब होता है कि शुरुआत पीछे से करनी है। यदि ये देखिए आइटम्स हैं, लास्ट आइटम की इंडेक्सिंग क्या रहेगी, -1। शुरू से करते हैं तो 0 1 2 करके शुरुआत होगी, लेकिन लास्ट से यदि हम नंबरिंग करेंगे, मतलब इंडेक्स नंबर देखेंगे तो -1 से शुरुआत होगी, -1 -2 -3। तो -1 का मतलब लास्ट आइटम, -2 मतलब लास्ट से एक पहले वाला, इस तरीके से। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब होता है इट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड, मतलब एंड से शुरुआत करना आइटम्स को। -1 रेफर्स टू द लास्ट आइटम, -2 रेफर्स टू द सेकेंड लास्ट आइटम। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है प्रिंट द लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट। इस लिस्ट का लास्ट आइटम हमें प्रिंट करना, तो दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी एंड दिस लिस्ट -1 करेंगे तो चेरी यहाँ पे हमको आउटपुट में आएगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम इस तरीके से देखिए, दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी, दिस लिस्ट -1। -1 मतलब ये वाली इंडेक्सिंग, लास्ट आइटम की इंडेक्सिंग क्या रहेगी -1 और सेकेंड लास्ट की हो जाएगी -2 एंड देन इसके लिए -3। सो आउटपुट वुड बी लास्ट आइटम दैट इज चेरी। अब है रेंज ऑफ इंडेक्सेस। रेंज ऑफ इंडेक्सेस में क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक रेंज भी दे सकते हैं कि कुछ रेंज चाहिए हमें आइटम्स की। ठीक है, ऐसा प्रॉपर ऑर्डर नहीं चाहिए कि शुरुआत से या अंत से, कुछ रेंज ऑफ आइटम्स हमें चाहिए। तो इंडेक्सिंग में हम रेंज भी दे सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस बाय स्पेसिफाइंग वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड द रेंज। मतलब कहाँ से शुरुआत करनी, कहाँ एंड करना, तो उतने ही स्पेसिफिक आइटम्स आपको मिल जाएंगे। व्हेन स्पेसिफाइंग अ रेंज द रिटर्न वैल्यू विल बी अ न्यू लिस्ट विद द स्पेसिफाइड आइटम्स। आपको एक नई लिस्ट मिल जाएगी और उसमें सिर्फ वही आइटम्स रहेंगे जो रेंज आपने सेलेक्ट की है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है रिटर्न द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आइटम हमें रिटर्न करना है सपोज। तो जैसे ये दिस लिस्ट है, ठीक है, वो आगे प्रोग्राम में भी हम देख लेंगे। और दिस लिस्ट 2 to 5 की ऐसे रेंज दे दिए। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल में, सेम यही एग्जाम्पल है।
ये देखिए यहाँ पे दिस लिस्ट करके लिख दिया हमने, ये आइटम्स हो गए। इसमें हमें क्या प्रिंट करना है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आइटम। ये देखिए थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ मतलब क्या, देखिए एप्पल तो 0 पे हो गया, 0 1, देन पहले इंडेक्सिंग दे देते हैं इसकी, 0 1 2, फिर ये है 3 ऑरेंज, फिर कीवी 4 है, मेलन 5 एंड मैंगो इज़ 6। तो ये हो गई इंडेक्सिंग। लेकिन हमें कौन कौन से आइटम्स चाहिए, सबसे पहले तो हम आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में है चेरी ऑरेंज कीवी, ये 3 आइटम्स आएंगे। ठीक है, तो देखिए चेरी ऑरेंज एंड कीवी ये हमारा आउटपुट आया है। आउटपुट ऐसा क्यों आया, हमें कौन कौन से आइटम चाहिए, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ चाहिए। इंडेक्सिंग पे मत जाइए, ये पहला आइटम है, ये दूसरा है, ये तीसरा आइटम है, चौथा पांचवा। लेकिन इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग तो हमेशा एक कम रहेगी ना, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरुआत है। लेकिन आइटम ये थर्ड ही माना जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आइटम मतलब चेरी ऑरेंज और कीवी आपको प्रिंट कराना है इंडेक्सिंग की रेंज देके। तो दिस लिस्ट, अब इंडेक्सिंग की रेंज हम कैसे देंगे, जहाँ से शुरुआत करनी है वो इंडेक्स दीजिए, 2 से शुरुआत हो जाएगी। और एंडिंग में, एंडिंग का जो इंडेक्स देंगे ना वो एक ज़्यादा होना चाहिए। यदि हमें 4 तक इंडेक्सिंग चाहिए तो आप 5 मेंशन कीजिए, क्योंकि जब हम रेंज इस तरीके से लिखते हैं ना जैसे ये यहाँ पे मेंशन्ड है, तो लास्ट वाले से एक प्रीवियस जो है वो प्रिंट हो जाएगा, लास्ट वाला एक्सक्लूड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 2:5 ऐसे लिखा है ना, ये जो सेम चीज़ है मैं यहाँ पे लिख के शो कर रही हूँ, 2 फिर ये इस तरीके से कोलन है एंड देन 5। तो इसमें क्या है, देखिए शुरुआत का इंडेक्स तो इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि हमें ये चाहिए थर्ड आइटम 0 1 2, शुरुआत का इंक्लूड होगा, लेकिन लास्ट का इंक्लूड ना होकर उससे एक प्रीवियस इंक्लूड होगा। तो यदि 4 तक आइटम्स हमें डिस्प्ले कराने तो 4 ना लिख के हम 5 लिखेंगे, ठीक है, ताकि 5 मेलॉन एक्सक्लूड हो जाएगा और उससे पहले तक के प्रिंट हो जाएंगे। तो 2 to 5 तक के नहीं प्रिंट होंगे, 2 to 4 तक के आइटम्स आएंगे। तो इंडेक्स नंबर 2 3 4 ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है, लास्ट वाला एक्सक्लूड हो जाता है। दिस विल रिटर्न द आइटम्स फ्रॉम पोजिशंस 2 to 5, जिसमें से 5 नहीं है, 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड। 2 to 4 तक का जो है दे विल बी इंक्लूडेड। रिमेंबर दैट द फर्स्ट आइटम इज पोजिशन 0, फर्स्ट आइटम पोजिशन 0 पे है। और एंड नोट दैट द आइटम इन पोजीशन 5 इज नॉट इंक्लूडेड, लास्ट वाला आइटम नहीं इंक्लूडेड होगा, मतलब ये मेलॉन विल बी एक्सक्लूडेड। लेकिन जो 2 है स्टार्टिंग इंडेक्स, दिस 1 2 दिस विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। इंडेक्सिंग में स्टार्टिंग वाला तो इंक्लूड रहेगा, लास्ट वाला नहीं होगा, उससे प्रीवियस वाला इंक्लूड होगा। सो इसका देखिए अब इस तरीके से आउटपुट आ गया, चेरी ऑरेंज एंड कीवी, ठीक है। तो 2 3 4 ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। नोट है द सर्च विल स्टार्ट एट इंडेक्स 2, स्टार्टिंग वाला इंक्लूड होगा इंडेक्स, एंड एंड एट इंडेक्स 5, इंडेक्स 5 नहीं इंक्लूड होगा। रिमेंबर दैट द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0, पहले आइटम का इंडेक्स हमेशा 0 रहेगा, एंड देन वैसे ही शुरुआत होगी 0 1 2 करके। बाय लीविंग आउट द स्टार्ट वैल्यू द रेंज विल स्टार्ट एट द फर्स्ट आइटम। आप यदि यहाँ पे जैसे 2 नहीं भी लिखते, सपोज इस तरीके से कुछ लिखते, आप कुछ भी नहीं लिखते, यहाँ पे सीधा कॉलम देते और सपोज 5 करके यूँ लिखा रहता है, तो इसमें इस कुछ नहीं लिखने का मतलब है बिल्कुल शुरू से सारे आइटम्स आ जाएंगे। मतलब यहाँ एप्पल से शुरुआत होके सीधा 5 तक, मतलब 5 एक्सक्लूड हो जाएगा, कीवी तक सब डिस्प्ले हो जाएगा, एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज कीवी। शुरुआत में कुछ ना देने का मतलब होता है वो बिल्कुल शुरू से सारे आइटम्स इंक्लूड हो जाएंगे 0 इंडेक्स से। By leaving out the start value, the range will start at the first item. जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। This example returns the items from the beginning to, but not including kiwi. बिगिनिंग से आइटम्स आएंगे क्योंकि शुरुआत में हम कोई इंडेक्स नहीं दे रहे, और लास्ट का तो इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट में कीवी मेंशन है। कैसे है देखते हैं, ये देखिए दिस लिस्ट में एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज कीवी मेलन मैंगो। तो क्योंकि दिस लिस्ट में देखिए शुरुआत में हमने कुछ नहीं मेंशन किया है, लास्ट में 4 है, कुछ नहीं मेंशन करने का मतलब शुरुआत 0 से हो जाएगी। तो 0 1 इंडेक्सिंग 1 2 3 4, ठीक है।
जिसमें से 4 तक है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ तक के सारे आइटम्स डिस्प्ले होंगे। एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, ये हम देखते हैं, यहाँ पे भी देखते, देखिए इंडेक्सिंग दे देते हैं 0 1 2 3 4, देन मेलन के लिए 5 एंड मैंगो के लिए 6। ठीक है, तो इस तरीके से इंडेक्सिंग होगी। अब हमें देखिए यहाँ पे इसकी बात करें तो शुरुआत में कुछ भी मेंशन नहीं, मैं दोबारा से यहाँ लिख रही हूँ, कुछ इस तरीके से ये लिखा गया है। ठीक है, शुरुआत में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर शुरुआत 0 से हो जाएगी, तो एप्पल इंक्लूड, 4 तक है तो 4 एक्सक्लूड हो जाएगा, कीवी विल बी एक्सक्लूडेड, 4 तक आएगा लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा। तो कहाँ तक के आइटम्स डिस्प्ले होंगे? 3 तक के, 0 से लेके 3 तक के, मतलब एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, ये आइटम सारे आ जाएंगे। सो दिस विल रिटर्न द आइटम्स फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स 4, जिसमें से 4 एक्सक्लूड रहेगा। रिमेंबर दैट इंडेक्स 0 इज द फर्स्ट आइटम एंड इंडेक्स 4 इज द 5th आइटम। इंडेक्स 4 5th आइटम है वैसे तो। रिमेंबर दैट द इंडेक्स इन इंडेक्स 4 इज नॉट इंक्लूडेड, आइटम इन इंडेक्स 4 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, कीवी एक्सक्लूड हो जाएगा, बाकी उससे 4 - 1 3 तक के सारे आइटम्स आएंगे। तो एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, ये आ गया आउटपुट। नाउ बाय लीविंग आउट द, देखिए अभी तो हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं मेंशन की थी, अब यदि एंड वैल्यू हम नहीं मेंशन करेंगे, बाय लीविंग आउट द एंड वैल्यू द रेंज विल गो ऑन टू द एंड ऑफ द लिस्ट। कुछ नहीं लिखने का मतलब लिस्ट पूरी एंड तक जाएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल रिटर्न्स द आइटम्स फ्रॉम चेरी टू द एंड, चेरी से लेके एंड तक। अब चेरी क्यों है वो देख लेते हैं। प्रिंट दिस लिस्ट टू डॉट, और लास्ट में कुछ भी नहीं लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 मतलब 0 1 2, फिर 3 4 5 6। ठीक है, इसमें क्या है, 2 से शुरुआत है इंडेक्सिंग, तो शुरू का तो इंक्लूड होगा चेरी। अब एंड में कुछ नहीं, दैट मीन्स लिस्ट पूरी एंड तक जाएगी, मतलब मैंगो तक। तो चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलॉन, मैंगो, ये सारे जो है आउटपुट में आ जाएंगे। ठीक है, ऑल विल बी इंक्लूडेड। अब इसको देख लेते हैं प्रोग्राम को। दिस लिस्ट हो गया, फिर एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, ये सब लिख दिए दिस लिस्ट, और 2 से शुरुआत होगी, इंडेक्स नंबर 2 से, मतलब 0 1 2, चेरी से लेके फिर एंड में कुछ मेंशन नहीं, मतलब चेरी से शुरू होके पूरा एंड तक लिस्ट जाएगी मैंगो तक। दिस विल रिटर्न द आइटम्स फ्रॉम इंडेक्स 2 टू द एंड। रिमेंबर दैट इंडेक्स 0 इज द फर्स्ट आइटम एंड इंडेक्स 2 इज द थर्ड। ठीक है, इंडेक्स 2 मतलब हमेशा शुरुआत 0 से है, तो 2 का मतलब इंडेक्स में 0 1 2 करिए तो 0 1 2 मतलब थर्ड आइटम से शुरुआत हो गई है और लास्ट तक ये लिस्ट जाएगी। मतलब आउटपुट आएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ मेंशन नहीं है। तो चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन, मैंगो, ये डिस्प्ले हो गया। अब रेंज ऑफ, ऐसे ही नेगेटिव इंडेक्सेस की रेंज देंगे तो क्या होगा। रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस, स्पेसिफाई नेगेटिव इंडेक्सेस इफ यू वांट टू स्टार्ट द सर्च फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। यदि एंड ऑफ द लिस्ट से हम सर्च करना चाह रहे हैं तो उसकी रेंज देंगे नेगेटिव में। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस एग्जाम्पल रिटर्न्स द आइटम्स फ्रॉम ऑरेंज टू बट नॉट इंक्लूडिंग मैंगो। ठीक है, इसमें देखिए बात वही रहेगी। देखिए, भले नेगेटिव इंडेक्सिंग दीजिए, शुरुआत का आइटम इंक्लूड रहेगा, लास्ट का आइटम एक्सक्लूड होके उससे पहले वाला इंक्लूड हो जाएगा। भले आप नेगेटिव इंडेक्सिंग दीजिए, लास्ट में -1 है तो इंडेक्सिंग इसकी बात करें तो किस तरीके से आएगी। -1, नेगेटिव इंडेक्सिंग तो पीछे से शुरुआत होती है ना, तो -1 -2 -3 -4 देन -5 -6 एंड -7। ठीक है, अब -1 है तो -1 शुरुआत देखते हैं कहाँ से। शुरुआत -4 से है, -4 पे क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज इंक्लूड होगा। लास्ट क्या है, -1, लास्ट है -1, लेकिन -1 एक्सक्लूड हो जाएगा, मैंगो विल नॉट बी इंक्लूडेड। मैंगो से प्रीवियस कौन सा है, मेलन, तो मेलन तक आइटम्स आएंगे, तो ऑरेंज, कीवी, मेलन डिस्प्ले हो जाएंगे, मैंगो विल नॉट बी डिस्प्लेड। तो ये हो गया नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेम वही एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप कोड लिखेंगे।
-4 से -1 की रेंज है। -4 इंक्लूड हो जाएगा, ये -1 है, -1 -2, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी, फिर से बता देती हूँ। -3 -4, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल -4 तक की रिक्वायरमेंट है हमारी। तो शुरुआत -4 से है, मतलब ऑरेंज से, और एंडिंग -1 है, तो एंड वाली चीज़ तो एक्सक्लूड हो जाएगी। तो इससे पहले तक क्या है, मेलन, तो ऑरेंज, कीवी, मेलन, ये 3 आइटम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। दिस एग्जाम्पल रिटर्न्स द आइटम्स फ्रॉम इंडेक्स -4, इंडेक्स -4 तो इंक्लूड हो जाएगा, टू इंडेक्स -1 इंक्लूड नहीं होगा, उससे प्रीवियस वाला आइटम तक जो है लिस्ट चलेगी। रिमेंबर दैट द लास्ट आइटम हैज़ द इंडेक्स -1, नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा लास्ट आइटम से शुरुआत होती है उसकी। तो ये देखिए ऑरेंज, कीवी, मेलन ये डिस्प्ले हो गए। अब चेक इफ आइटम एग्जिस्ट, कोई आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं उस लिस्ट में, उसके लिए देखते हैं कि वो आइटम एग्जिस्ट है या नहीं। उसके लिए देखते हैं किस कीवर्ड का यूज़ होगा। टू डिटरमाइन इफ अ स्पेसिफाइड आइटम इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट, यूज़ द इन कीवर्ड, इन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा हमको कि कोई एक स्पेसिफिक आइटम उस लिस्ट में है या नहीं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। चेक इफ़ एप्पल इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट, इस लिस्ट में हमें चेक करना है कि एप्पल प्रेजेंट है या नहीं। तो सपोज एक लिस्ट हमने ली जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी 3 आइटम्स हैं, हमें चेक करना है एप्पल लिस्ट में है या नहीं। तो उसके लिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम, इफ़ एप्पल इन कीवर्ड का यूज़ हो गया, इफ़ एप्पल इन दिस लिस्ट, देन प्रिंट कर देंगे येस एप्पल इज़ इन द फ्रूट्स लिस्ट। वो देख लेगा लिस्ट, तो इन कीवर्ड चेक कर लेगा कि यदि दिस लिस्ट में एप्पल कोई आइटम है या नहीं है, तो वो डिस्प्ले कर देगा। इस प्रोग्राम को कुछ ऐसे लिखेंगे, दिस लिस्ट, इसमें एप्पल, बनाना एंड चेरी, फिर इफ़ एप्पल, इफ़ का यूज़ करेंगे और इन कीवर्ड का, इफ़ एप्पल इन दिस लिस्ट, देन प्रिंट, फिर ये कॉलन से एंड है, यहाँ पे ये रहा कॉलन, प्रिंट कर देंगे येस एप्पल इज़ इन द फ्रूट्स लिस्ट। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।